नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा की हार्दिक बधाई, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। चैत्र नवरात्रि का पर्व ऐसा है कि सभी शक्ति के रूप में आप सभी व्रत उपवास रखते हैं। मैं आज आप लोग को नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाली हूँ। शायद आप लोग परिचित हैं उन तथ्यों से, फिर भी मैं अपनी ओर से आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कहूंगी कि नवरात्र किसे कहते हैं। तो नवरात्र शब्द का ही अर्थ है कि 9 रातों का समूह, जिसको नवरात्रि कहा जाता है। वैसे नवरात्रि शब्द जो है वो संस्कृत का है। नवरात्र शब्द के बारे में यदि अपन तथ्य एकत्रित करें तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में देवी दुर्गा का जो आविर्भाव हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो मैं मानूंगी प्राकृतिक कारण। उस कारण में ऐसा है कि संक्रमण का दौर रहता है और उस समय व्यक्ति को शक्ति संचय की आवश्यकता रहती है, तो लोग उस समय व्रत और उपवास किया करते थे। और दूसरी बात तो ये है कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो उसमें सकारात्मकता आती है और इससे भी लोगों में क्या है, एक सकारात्मकता के गुण और एक उत्साह और अपने आप को शक्ति वर्धन करने की क्षमता का विकास होता है। तो इस आधार पर यदि अपन नवरात्रि को देखें तो ये तो प्राकृतिक कारण हुआ। दूसरे कारण के रूप में यदि देखेंगे, आप सभी को मालूम है कि दुर्गा को महिषामर्दनी भी कहा जाता है। तो महिषामर्दनी कहने के पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि यह जरूर किसी न किसी रूप में महिषासुर का वध की होगी। तो इसके पीछे का एक कारण यह है कि उस समय ऐसा था कि महिषासुर का आतंक पूरे क्षेत्र में था, तो सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर उन्होंने यही प्रार्थना की कि इसका नाश करना है, इसका वध करना है। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि वो तो मेरा अनन्य भक्त है और मैंने ही उनको एक श्राप दिया है कि उसको न तो कोई पशु पक्षी मार सकता है, न मानव मार सकता है, न दानव मार सकता, सिर्फ एक नारी शक्ति ही मार सकती है। तो हमको नारी शक्ति के रूप में एक देवी का आवाहन करना होगा। फिर तीनों देवताओं ने मिलकर एक ज्योति पुंज के रूप में देवी दुर्गा को स्थापित किया और देवी दुर्गा में बहुत सारी शक्ति के रूप में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को भी दिया। इससे क्या हुआ कि नवरात्रि के पर्व में, वैसे तो नवरात्रि का पर्व यदि अपन देखें तो नवरात्रि 4 प्रकार के होते हैं। तो उस नवरात्रि में 2 ऐसे नवरात्रि हैं जो गृहस्थ जीवन उसका संवार करती है और वो व्रत रखती है, उपवास रखती है। 2 नवरात्रि ऐसे होते हैं जो गुप्त रहते हैं, तो उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में क्या होता है, तंत्र मंत्र विद्या सीखा जाता है, जिसको गृहस्थ नहीं करते। तो 4 प्रकार की नवरात्रि है। तो नवरात्रि का प्रारंभ का यदि स्वरूप देखें तो चैत्र से शुरू होता है, मगर चैत्र नवरात्रि को अपन यदि दुर्गा देवी का आवाहन करते हैं, शक्ति का आवाहन करते हैं, तो उसमें देवी का जो स्वरूप है वो प्रारंभिक स्वरूप है। और आश्विन पक्ष में शारदीय नवरात्रि जो है उसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। 9वीं तिथि और विजयादशमी मनाया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और तथ्य है भगवान राम से, क्योंकि श्री हरि ने अपने स्वरूप के रूप में श्री राम जी का जन्म रामनवमी के दिन हुआ और रामनवमी चैत्र नवरात्रि से लेकर पूरे शारदीय नवरात्रि में भगवान राम ने देवी दुर्गा का आवाहन किया है, पूजा किया है, व्रत किया है और उसके आधार पर भी उनको देवी दुर्गा ने ऐसी शक्ति दी, अजय शक्ति, जिससे वो रावण का वध कर सके और रावण का उन्होंने वध किया, जिसको अपन यही कहेंगे कि असत्य पर सत्य की विजय थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण जो है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में है, जिसके कारण ही हम सभी सनातनी नवरात्रि पक्ष को मनाते हैं, देवी दुर्गा को मानते हैं और ये देवी शक्ति सबके जीवन में मंगलमय ऐसी कामनाएं करती हैं। देवी के रूप में हमें विजय, समृद्धि और मंगलमयी भावनाओं का विकास होता है। तो मैं तो यही कहूंगी, इस नवरात्रि में आज 30 तारीख के दिन आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सभी लोग को मंगल कामनाएं। आप सभी अपने नवरात्रि पर्व को, शक्ति के पर्व को अच्छे से मनाइए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो तथ्य बताई हूँ या थोड़ा बहुत जानकारी मेरे से दी हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उसको जरूर समझिए, सुनिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग का विचारधारा ही मेरे वीडियो को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी मुझे। तो आप सभी का पुनः एक बार मैं आप लोग को नव वर्ष की बधाई देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से अपने नवरात्रि पर्व को मनाइए और निस्संदेह आप में सकारात्मक का विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को नवरात्रि की, नव युग की आप लोग को बहुत बहुत बधाई, नए वर्ष की बधाई। जय माता।